फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यावे किड में। जैसे कि पता है कि हमने लास्ट वीडियो में 91 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। 92 क्वेश्चन करें और देखिए ये बिल्कुल लास्ट तक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और सारे वो क्वेश्चन है जिसमें आप लोग सभी फंसोगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। आज का 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाओ और काफ़ी क्वेश्चन में पीछे लगवा भी चुका हूँ आपसे। तो आज का क्वेश्चन नंबर आपका 92 है। पर ये क्वेश्चन क्या है ना कि एक संख्या 9 अंकों की है, मतलब ये आपकी संख्या है और 88 से क्या है, 88 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो 88 का मतलब आप 88 मत समझना, 88 का मतलब 11 गुणा 8 समझना कि हमें 11 का और 8 का मल्टीपल का रूल लगाना है। और y का न्यूनतम संभव मान आपको फिर बताना है। न्यूनतम संभव मान के लिए y का न्यूनतम संभव मान के, देखो y के मान काफी सारे होंगे लेकिन न्यूनतम मान बताना है, उसमें फिर आपको 4x प्लस y का मान को फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको 8 का रूल पता होगा, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो 8 का रूल आपको पता होगा। क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक लेते हैं और उसे 8 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा y का न्यूनतम मान पूछा है, तो y के और भी मान आएंगे लेकिन हमें न्यूनतम लगाना है। सही, तो न्यूनतम मान के लिए अगर हम y का मान देखो, अब देखो 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 अंक लेने और 8 से डिवाइड होने। ठीक है, तो अगर देखो y का मान हम क्या रखें, मुझे पता है कि 8 के पहाड़े में लास्ट में 2 कब बनेगा, एक तो 32 बनेगा। 8 चौक 32, सॉरी 8, 8 चौक 32, हाँ 8 चौक 32 होगा। तो 32 के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ भाई, मुझे यहाँ 3 चाहिए, मुझे 3 चाहिए, यानी मैं अगर y का मान 1 रख देता हूँ तो 48 पूरा कट जाएगा। यानी y का मान अगर मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ, 1 रखने का मतलब है कि मेरा जो है 48 कट जाएगा। 48 कटने के बाद 3 बचेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। एक तो y का मान, लेकिन यहाँ पे पूछा न्यूनतम, तो न्यूनतम मान बस हमारा यही हो गया। यानी y इक्वल टू हमारा मान क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, चलो छोड़ो, अब नहीं आगे बढ़ रहे, क्योंकि अधिकतम तो और भी हो सकते हैं ना, अधिकतम और भी हो सकते हैं। अब हमें देखना है 11 का। देखो 8 का रूल हमारा लग गया, अब 11 का रूल लगाओ। 11 का रूल लगाना भी आसान है कि संख्याओं का अंतर या तो 0 हो जाए, नहीं, या संख्याओं का अंतर 11 का मल्टीपल हो जाए। कैसे, कौन सा अंतर, एक छोड़कर एक संख्या जो जोड़ते हैं। सही, तो चलिए क्वेश्चन अपना लगाते हैं भाई। तो देखिए अब हमें जोड़ना है, एक छोड़ के एक जोड़ना है। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 3 प्लस एक्स प्लस 4, यानी 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा भाई आपका, 5 4 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9, 10 11, यानी एक तरफ तो बैठ रहा है 11 इक्वल, दूसरी तरफ देखें कितना बैठेगा, 2 और आपका 6, 6 और एक 7। 2 मिनट, कुछ गलत हो गया क्या, गलत हो गया थोड़ा सा में, एक छोड़ के एक अंक हमें जोड़ना है ना, करते हैं जरा। 3 और एक, ये तो एक्स छोड़ो, 3, 3 प्लस एक्स प्लस 1 यानी 4, 4 और आपका 5 4 9, 9 10 11 सी है 11। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं, इसे करते हैं एक्स 11 प्लस एक्स, क्लियर है, इक्वल। अब यहाँ पर भी देखते हैं, 2 6 6 6 और एक आपका 4 5 6 और एक 7 7, और आपका y का तो मान हमें पता है 1, यानी 7 और एक 8 हो जाएगा। क्लियर है, दोबारा देख लीजिए, 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, 6 और आपका एक 6 और एक 7, 7 और 2 7 और एक आपका 8। क्लियर है, 8। अब 11 का रूल क्या है कि दोनों का अंतर या तो बराबर हो जाए, भाई अंतर या तो बराबर हो जाए या क्या हो जाए आपका 11 का मल्टीपल हो जाए। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि घटाना नहीं है, बस उसको जोड़ना है। तो 8 है यहाँ पे, अंतर 11 करने के लिए आपका यहाँ आप क्या बना लो, 19 बना लो। 19 बनाने के लिए आपको यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा x का मान भी निकल गया, हमारा y का मान भी निकल गया। x का मान हमारा ये आ गया, y का मान हमारा ये आ गया। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना 4x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। x का मान कितना है हमारा 8 है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी 1 है, यानी हमारा 33, प्लस ही करना है, 8 चौक 32 और 1, यानी 33 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा। देखते हैं जरा, कुछ एरर,
क्वेश्चन में जो है ना प्लस नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है। सही, मैंने बुक में देख लिया है, ये आपका माइनस है, यानी 4x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। चलिए माइनस, यानी 32 में से एक गया, यानी आपका क्या बचा, आंसर आएगा आपका 31। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन है। 8 अंकों की एक संख्या है, 88 आ गया, 11 गुणा 8 करना है आपको। सही है, एक तो 11 का रूल लगाना है, एक आपको 8 का रूल लगाना है। सही है, तो कोशिश करना भी इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना। पीछे काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट वीडियो में मैंने काफी क्वेश्चन कराए। सही है, तो क्वेश्चन को ट्राई करना। यहाँ पर 72 है, तो 72 वाला हम चलिए देखते हैं। 9 अट्ठे 72। ठीक है, तो 72 वाले में स्प्लिट कर लो, 9 अट्ठे 72, 9 और 8 की कहानी लगाओ। 8 का आपको रूल पता होना चाहिए, 9 का भी आपको रूल पता है, दोनों रूल पता है। ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। चलिए पहले, सबसे पहले हम 8 का लगाते हैं। 8 का लगाने के लिए लास्ट के 3 अंक लेंगे, यानी हम लेंगे 3 1। वाई की जगह अब क्या रखें भाई, वाई की जगह क्या रखें ताकि 8 से कट जाए। मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं 1 रखूँ तो बात नहीं बन पाएगी, 2 रखें अगर वाई की जगह तो 2 रखने पर यानी 312 के कटेगा। तो 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 तियाँ 24, 24 बचेगा कितना भाई आपका 24, यानी 7 2, हाँ 72 कट जाएगा, यानी y का मान आप क्या रख दो, 2 रख दो। ठीक है, चलिए y का मान हमने 2 ले लिया। अब 5x माइनस 3y का मान बताना है, लेकिन हमें 9 का भी रूल लगना है। अब y का मान अगर हमारा कितना हो गया, y का मान 2 हो गया। अब हम 9 का भी अगर फॉर्मूला लगा काम करें तो 9 के लिए मैंने एक बताया था, आसान करने के लिए बताया था कि सबसे पहले वैल्यू को आसान कर लो, जितने भी 9 बन सकते हैं उन्हें खत्म कर दो। तो एक तो 9 ये है, खत्म करो इसे। सही है, और एक 7 और ये y 7 और 2, ये भी 9 बन जाएगा, इसे भी खत्म करो। सही है, 5 और 3 8 और एक 9, इसे भी खत्म करो। अब बचा क्या आपका, 8 बचा और x बचा, यानी 8 प्लस x। अब मैं x में क्या रखूं ताकि वो 9 से कटने वाली संख्या बच जाए, तो आप बोलोगे सर एक ही रख दो ना। ठीक है, तो एक आ गया, यानी x का मान आपका आ गया 1। हमें वैल्यू किसकी निकाली, 5x माइनस 3y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 5x, x का मान क्या, 5 का 5 और 3 दूनी 6, 5 माइनस 1 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए कि ये आपका 7 अंकों की संख्या है, पूरी है, और 72 से 72 का रूल फिर वही आ गया, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। सही है, लास्ट है, पहले हम क्या करते हैं, 8 वाला मामला सॉल्व करते हैं। तो 8 वाला मामला सॉल्व करेंगे। सही है, और 9 वाला भी, लेकिन देखो सिंपल है, इसमें एक ही वेरिएबल है। सो सही है, तो आप करना चाहो पूरा कर लो, नहीं तो मैं, मुझे लग रहा है कि 9 वाला मान लगा देता हूँ। ठीक है, पहले 9 के लिए देखो 8 बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। पहले चलो जोड़ लो, 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा, 10 5 दिया 15, 15 15 हो गया, और 15 का 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 6 आपका 21, 21 और 6 आपका 27, 27 27 28 29, यानी 29 प्लस एक्स। अब मैं एक्स की जगह क्या डालूं ताकि मेरी संख्या ऐसी आ जाए कि जो 9 से कट जाए। तो आप बोलोगे सर कि 36 तो कट जाएगा, तो मैं एक्स की जगह क्या डाल दूं, एक्स की जगह 7 डाल दूं। 7 डाल दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, और 7 डालने में मुझे दिख रहा है कि 752। अगर मैं एक्स की जगह 7 डाल दूं तो ये 8 से कट जाना चाहिए। 72 और 32 सही है, कट जाएगा। सही है, तो दोनों काम हो गए, हमारा एक्स का मान क्या आ गया, 7 आ गया। क्वेश्चन 96 क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन है आपकी, ये 6 अंकों की संख्या है ये, और 72 वही रूल आ गया, 9 अट्ठे कर लेंगे, 9 अट्ठे। सही है, सबसे पहले 8 का रूल आएंगे, तो 8 का रूल लगाते हैं हम 7 3 y में। तो 7 3 y, वाई की जगह हम क्या रखें ताकि 8 से कट जाए, तो भाई 72 तो कट जाएगा, नहीं 72 कट जाएगा, तो y की जगह हम अगर ले लें 72 कट जाएगा, 72 कट जाएगा। 72 कटने के बाद वही हमारा बचेगा क्या, हम्म, सॉरी, एक बचेगा, यानी y का मान अगर मैं 6 ले लूँ तो काम बन जाना चाहिए। y का मान अगर 6 ले लें तो काम बन जाना चाहिए, y का मान। अब 72 1 16 8 दूनी 16, सही है, y का मान 6 ले लो, y का मान 6 ले लो। अब 9 के लिए रूल क्या है, 5 और 4 9, इसे खत्म करो। ठीक है, 7 3 रुको, 5 और 4 9 खत्म करा मैंने। सही है, लिख देना 4x5, 4x5, 4x5 7 3 y, y की जगह पहले 5 और 4 9 खत्म करो। 7 और 3 आपका कितना हो जाएगा भाई, 10, 10
और 10 10 10 10 और ये y का मान 10 यानी 16 16 16 प्लस x x में मैं क्या डालूं ताकि मेरा जो मामला है वो किससे हो जाए ख़त्म, 9 से कट जाए, यानी 16 17 18 यानी 18, यानी मैं x का मान क्या मान लूँ आपका 2 मान लूँ। अगर ये 2 मान लूँ तो 6 7 8 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मामला हमारा बन जाएगा कि x प्लस वाई, हमारा मामला आ जाएगा कि x का मान 6 हो गया और इसका मान आपका 2 हो गया। क्लियर है? नौ भाई देखो ये आपका आ गया 8 वाले रूल से और ये वाला आ गया आपका 9 वाले रूल से। अगला क्वेश्चन 97 का क्वेश्चन है, यानी 9 अंकों की संख्या है, ये 72 है। भाई इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, हो जाए तो सही है, हो तो वीडियो को दोबारा देखना। 98 वाला ये भी वही क्वेश्चन है, इसे भी आप देखो ट्राई करना। लेकिन हाँ मैं इसमें एक चीज़ बता दूं कि 98 वाले क्वेश्चन में 72 है। हाँ ये वाला थोड़ा पंगा दे दिया, कर लेते हैं इसे। 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। अब आपको x का मान बड़ा होना है y से, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे x का मान बड़ा रहना है y से। तो लास्ट वाले डिजिट के लिए हम लगाते हैं जरा 9/6 में, देखते हैं 8 से डिवाइड करने के लिए। तो देखो 8 y का जो मान है न्यूनतम लेना है। अगर 8 मैं देख पा रहा हूँ कि 8 ही कम 8 कर लूँ और यहाँ पे 56 56 जाता है, 16 6 भी वो भी जाता है, 16 भी आता है, तो 8 ही कम 8। अगर यहाँ पे 9 ले लेते हैं, 8 ही कम 8, अगर यहाँ पे कैंसी करके 9 बच जाए, एक बच जाए तो हमारा 16 हो जाएगा। एक बचाने के लिए हमें क्या करना है, 8 ही कम 8 13। अगर मैं y का मान यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, y का मान अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 13। y के मान में 3 तो बन पा रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 8 ही कम 8। देखो 8 ही कम 8 हो जाएगा, बचेगा क्या फिर हमारा, एक बचेगा और 3 के साथ 13 हो जाएगा, फिर 8 बार चले जाएगा तो 5 बचेगा। यानी y का मान 3 ले लो एक बार जरा, ठीक। 3 लेने के बाद इसे जरा सेटिस्फाई कर लेते हैं कि 9 से जाएगा नहीं। अगर मैं y की जगह 3 ले लेता हूँ, फिर मेरा देखो थोड़ा आसान करते हैं अब उसके लिए, 9 के लिए 5 और 4 9 खत्म, ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, ये 9 खत्म, 2x यानी x प्लस 2, यानी अब x की जगह मैं क्या डालूं ताकि जो संख्या है हमारी 9 से कट जाए, तो आप बोलोगे सर 7 डाल दो, और 7 आपकी ज़्यादा है, x आपका ज़्यादा है और y आपका छोटा है, यानी काम हमारा बन गया। यानी हमें 2x प्लस 3y का मान हमें निकालना है, तो 2x कितना हो जाएगा हमारा, 2 सत्ते 14 और आपका 2 सत्ते 14 और 3 तियाँ आपका 9 हो जाएगा। यानी 14 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा आपका, 9 4 13, यानी 23 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या आपकी x प्लस 2 हो जाएगी, लास्ट थर्ड संख्या आपकी x प्लस 4 हो जाएगी। दो दो इसलिए जोड़ रहे हैं कि भाई तीनों संख्याओं में, विषम संख्याओं में और सम संख्याओं में दो दो का अंतर रहता है, इसलिए दो दो हमें जोड़ना पड़ेगा। अब इनका अगर सबका योग करें तो x प्लस सॉरी 2 + x + 4, दो x कितनी बार है, 3 बार है, तो 3x + 6 आ जाएगा। 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, अगर 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है ये, इसमें जो ये है आपका 3 ब्रैकेट में x + 2 है, यहाँ पर 3 आया है, यानी इसका मतलब ये है कि 3 से तो डिवाइड होनी होनी है ये संख्या, यानी आंसर नंबर ए आ जाएगा इसका। चलिए अपना 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 10 अंकों वाली एक संख्या है और 72 से डिविजिबल है। 72 को 72 ना समझ के 9 अट्ठे 72 समझेंगे, एक 8 वाला रूल लगाएंगे लास्ट के 3 अंकों पर, यानी 3 1 y। अब मैं y की जगह क्या रखूं तो ताकि मेरी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं देख पा रहा हूँ कि y की जगह अगर मैं भाई 8 या 24 यानी 7 बचेगा, y की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो मेरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगी। फिर अब हमें x का मान निकालना, x का मान निकालने के लिए अब हम जो है 9 का रूल लगाएंगे। 9 का रूल लगाने के लिए जहां आप देखो y का मान कितना आ गया, y का मान 2 आ गया। अब थोड़ा आसान कर लो, संख्या को आसान करने के लिए जितने भी 9 बन सकते हैं उतने खत्म कर लो। एक तो 9 ये खत्म करो, ठीक है। अब 5 3 8 और एक आपका 9, यानी 5 + 3 + 9 ये भी खत्म करो, सही है। 7 और 2 ये भी खत्म करो, 9 बन जाएगी, 9 बन गया, सही। अब 6 4 10 और 18, ये 18 प्लस x का मान क्या डालूं ताकि वो संख्या हमारी जो है 9 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं कहता हूँ भाई x का मान 0 ही रख दो ना। अब x का मान 0 रख दो तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है अभी, हमें देखना है 2x - 5y का मान निकालना है, तो 2x ये तो 0 आ गया, ठीक है, ये तो 0 आ गया, और आपका यहाँ पर जो आएगा 5y, 5 दूनी 10, यानी ये आपका
10 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। आगे देखते हैं 101 क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि 7 अंकों वाली संख्या है, x का मान बड़ा है y से, यदि 72 से विभाज्य है। यदि 72 से विभाज्य है तो, और ध्यान रखना x बड़ा है यहाँ पर y से, 72 से डिविजिबल है, तो 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो भाई इसे भी हम क्या करते हैं, 9 8 72 समझते हैं। पीछे भी वही क्वेश्चन था, 72 वाला था, ये भी वही क्वेश्चन है। तो फिलहाल तो हम लास्ट के संख्या लेते हैं, यानी 9 y 6 और डिवाइड लगाते हैं 8 से। तो y का मान यहाँ पे क्या रखें भाई, y का मान क्या रखें ताकि संख्या हमारी 8 से डिविजिबल हो जाए। तो y की जगह भाई हम देखते हैं 8 एकम 8। देखिए समझिए यहाँ पे कि मैं अगर 8 एकम 8 कर लेता हूँ तो बचेगा मेरा एक बचेगा, और ये 16 जाता है और 56 जाता है एक। y की जगह अगर 3 रख दें, 3 रख दें तो 8 एकम 8 5 बचेगा, सही है। y की जगह हम क्या रख दें, y की जगह हम 3 रख लेते हैं। y की जगह 3 रख लेंगे तो देखो 8 एकम 8 हो जाएगा, बचेगा एक आपका, एक बचेगा, फिर 3 यहाँ पे यानी 13 हो जाएगा, 8 एकम 8, फिर 5 बचेगा, 8 7 56 हो जाएगा, सही है, काम हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 3 आ गया। अब x का मान ध्यान रखना बड़ा होना चाहिए, x का मान बड़ा होना चाहिए। 9 का वाला रूल लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 वाले रूल लगाने के लिए y की जगह हम क्या रख लेते हैं, चलिए इसे थोड़ा सा मैं आपके अलग लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में वही समझा। 6 4 x 2 9, y की जगह हमने 3 ले लिया, 6। 9 जितने बन सकते हैं वो खत्म कर दो, एक तो 9 ये है, और 6 और 3 9 ये है, ये भी खत्म करो। बस 6 4 10 और 2 12, भाई 6 और 4 10 और 2 12। 12 में x का मान मैं क्या डालूं ताकि मेरी संख्या जो है 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप बोलोगे सर 12 में आप 6 डाल दो, 18 हो जाएगा। बस y का मान हमारा 6, x का मान हमारा 6 हो गया। अब क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अगर 2x माइनस 3y में वैल्यू रखते हैं तो 2x कितना हो जाएगा भाई, यानी 6x की जगह 6, यानी 6 दूनी 12 हो गया, माइनस ये 3 3 9 हो गया, और 12 माइनस 9 बताओ भाई कितना होगा आपका आंसर। ठीक, 12 माइनस 9 यानी आपका कितना हो जाएगा, 3 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 8 अंकों वाली संख्या ये है आपकी 88 से, आप 88 को 88 मत दो, 88 को 11 गुना 8 से पहले कहानी तो 8y डिविजिबल करेंगे, 8/2। अब बताइए y की जगह क्या लगाएं। आप देख पाओगे तो 8 एकम 8, 8 चौक 32 हो जाता है, यहाँ पे y इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, y का, फिर 11 का रूल लगाएंगे तो 11 का रूल सिंपल, तो x 5 5 y की जगह छोड़ के एक संख्या, 3 5 3 का कितना हो जाएगा, 8 8 और 3 8 11 11 प्लस x, दूसरी तरफ 5 8 5 13 14 15, फिर क्या रख दूँ मैं x की जगह, x की जगह 4 रख दूँ। मेरा x का भी मान आ गया, x का मान मेरा 4 आ गया, y का मान मेरा 3 आ गया। तो 6x प्लस y की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो यहाँ पे 6x यानी 6 चौक 24 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 8 4 12, 4 12 42 क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन देखते हैं 103। 10 अंकों वाली संख्या है ये, और 88 से, देखो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, बार बार रिपीट हो रहे हैं 12 वाले। अब ये कौन सा है भाई, संख्या ये है, स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिस प्राप्त जो 8 से डिविजिबल है कि स्टार के स्थान, स्टार को चलो, स्टार को एक्स लिख रहे हैं, बताओ ऑप्शन के हिसाब से कुछ को कर दो, तो ऑप्शन के हिसाब, अगला क्वेश्चन है कि 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और तरीका बता रहा हूँ कैसा लगा, नीचे। तो ये कह रहा है कि 200 एक धन पूर्णांक है जो x से विभाज्य है, तो शेष आपका 8 बचता है। तब 200 को एक धन पूर्णांक x से डिवाइड लगाने पर शेषफल आपका 8 बचता है।
अगर 8 शेषफल ना बचे यानी संख्या 8 अगर घटा दो, इसका मतलब ये जो 192 है तो x से कंप्लीट है, तो x का जो सबसे बड़ा मान हो सकता है वो आपका 192 पूछ रहा है। x के कितने मान हो सकते हैं? तो एक x का मान सबसे बड़ा जो हो सकता है 192 हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब हमें क्या करना, हमें 192 के जो है फैक्टर करना, 92 प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से 192 प्राइम फैक्टर, तो आएगा भी 12, 12 चौक 12 लेते हैं तो आएगा यहाँ पे, तो 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनने हैं वो कितने बनने हैं, तो कितनी बार है, 1 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। अब आपसे कभी भी देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको नंबर ऑफ फैक्टर, ध्यान देना नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो जो भी आपके पावर आए प्राइम फैक्टर करने के बाद जो भी पावर आए उसमें एक जोड़ देना। तो 6 के साथ आप क्या जोड़ोगे, 6 के साथ एक जोड़ोगे, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी आप एक जोड़ोगे तो एक के साथ एक जोड़ोगे यानी 2, यानी 7 दूनी 14। तो आपके जो 192 के फैक्टर हैं वो 14 हैं, यानी 14 ऐसे फैक्टर हैं, 14 ऐसी संख्याएं हैं जो 192 को पूरी पूरी डिवाइड कर देंगी। लेकिन अब गौर फरमाओ यहाँ पर कि आपका 8 शेषफल बचना भी चाहिए। अब थोड़ा सा मुझे भाई जगह चाहिए, तो यहाँ लिख देते है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझें भाई। 8 शेषफल बचना चाहिए, इसका मतलब आपकी संख्या ऐसी होनी चाहिए, 8 शेषफल बचना चाहिए यानी सारी संख्या नहीं लेंगे, वो सारी संख्या खत्म कर दो। देखो 192, ये बताओ 192 एक के पाड़े में आएगा, ठीक है। तो एक से अगर भाग लगाओगे तो कहीं भी आपका शेषफल 8 नहीं आता, एक को हमें खत्म, या दो को खत्म करेंगे, दो को भी खत्म, और आप किसको खत्म करोगे, एक के बाद दो, तो 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 को भी खत्म। 4 के बाद आपका क्या, 5 में तो है नहीं, 5 भी इसका फैक्टर है 192 का, 6 सॉरी 5 नहीं है 6, कैसे कट जाएगा, 6 भी खत्म करोगे। 6 के बाद 7, हाँ 7 भी 7, तो आपका 6 हो जाएगा, सी 1 2 और 6, और आप देखो देखो 92 3 के पहाड़े में भी आता है, अभी 3 भी खत्म करो, और 3 7 से नहीं जाएगा, 8 से अगर देखें कट जाएगा, बस। अब छोड़ो, अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर टोटल जो 192 के वो आपको 14 है, टोटल 14 है। लेकिन हमें 14 संख्याएं मिल गई, अगर सीधे 8 अगर शेषफल नहीं बचता हमें 14 संख्या मिलेगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कितनी संख्या हम नहीं ले सकते, उसमें 14 में टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर है 14 है, उसमें हम कितनी संख्या नहीं ले सकते, तो 1 2 3 4 5 6, 14 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा, 8 क्वेश्चन का। अब ध्यान क्यों नहीं ले सकते भाई, क्योंकि अगर हम मान लो एक को अगर मैं भाग लगाता हूँ, एक से भाग लगाता हूँ तो शेषफल तो मेरा 8 बचेगा नहीं, 2 से भाग लगाता हूँ तो भी शेषफल 8 नहीं बचेगा, क्योंकि शेषफल तो इनसे कम ही बचेगा। अगर 8 से भाग लगाए तो शेषफल बिल्कुल नहीं बचेगा, यानी हमें वो सभी संख्या खत्म करनी है, इसमें 14 संख्याओं में वो सभी संख्या खत्म करनी है जहाँ आपका शेषफल 8 नहीं बच सकता। तो यानी हमारा आंसर आ गया 8। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 106 क्वेश्चन करते हैं, ये आपका क्या है, 99 है, 99 मत समझो 11 नहीं, ठीक है। 9 अंकों वाली संख्या है, हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है, तो हम क्या करें भाई, हम सबसे पहले करते हैं मामला 11 का। 11 का देखें तो 7 0 8 x 6 y 8 जेड 9, एक छोड़ के एक आप दो, ठीक है। तो एक छोड़ के एक जोड़ोगे तो ये 7 8 6 ये सबको जोड़ लो 38 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका छोड़ के इन्हें भी जोड़ोगे, हाँ, ये तो बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो 11 के रूल के हिसाब से मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये 38 है,
तो ये भी 38 हो जाए तो, लेकिन 38 तो क्वेश्चन में है नहीं। लेकिन अगर ये भी 38 हो जाए तो हमें ये देखना कि 38, अगर 38 दोनों तरफ 30 जो है तो 38 दोनों तरफ का योग करेंगे तो हमारा वो योग जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1 6 तीन तीन और तीन 6 और एक 7 76 9 के पारे में आएगा, यानी 38 तो कहीं आंसर होने में नहीं होगा। ठीक। दूसरा अब हम एक तो 11 में हमारा जीरो वाला रूल तो फेल हो गया। दूसरा रूल क्या देखें कि अगर ये 38 तो 38 से ये क्या हो जाए, ये 11 कम हो जाए या 11 ज़्यादा हो जाए। लेकिन हमारा मान जो है कम ही आ रहा है 30, तो हम 11 कम करके देखते हैं। तो अगर 38 में से 11 कम करें, 8 में से एक कम करें तो कितना हो जाएगा अभी हमारा 7, 2 में 3 में से एक कम करें तो आपका 2 यानी 27। तो इसका दूसरा मान 27 होना चाहिए। देखा भाई 27 तो क्वेश्चन, ये काम हमारा बन गया। ठीक। 8 में से एक गया 7, 3 में से एक गया 2 से, तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का मान 27 इसका हो जाएगा। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ और देखना यहाँ पर कि अब अगर ये 38 है, कि 9 का भी चेक कर लो, अगर ये 38 है दूसरी तरफ हम 27 ले रहे हैं, दोनों का योग देखो कितना, क्या हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं दोनों का योग देख पाऊँ तो 7 दूनी 14 1 15 का 5 कैरी 1 3 और एक 4 5 6 65, नहीं भाई 27 भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। चलो, मैंने और क्या बताया था 11 के रूल में भाई, 11 या तो अंतर 11 हो जाए, 11 नहीं है तो 11 का मल्टीपल भी तो हो सकता है, तो 11 का मल्टीपल दूसरा कौन सा 22 है। ऐसा करता हूँ 38 में से मैं 22 कम करके, 22 कम करके ना 8 में से 2 कम करें तो कितना हो जाएगा 6, 3 में से 2 कम करें तो 1, 16 भी है भाई क्वेश्चन का आंसर, आपका ऑप्शन है। अब दूसरी चीज ये कर लेते हैं कि 38 ले रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ अगर हम 16 ले रहे हैं तो दोनों का योग भी तो देख लें, क्या वो 9 से कट जाएगा। तो 8 6 14 का आपका, 8 से 14 का 4 कैरी 1 3 और एक 4 और एक 5, 9 के पाड़े में 54 54 आता है। तो भाई 9 के पाड़े में 54 आता है, यानी क्वेश्चन का इसका जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 16। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वो दोबारा देखो, सिंपल है। ठीक है, हमें यहाँ पे ऐसा मान लेना है, वो मान लेना है ताकि हमारा 11 से भी कट जाए। जैसे कि मैंने पहले आपका 38 लेके देखा, लेकिन 38 76 हो रहे हैं तो वो 9 से नहीं कटेंगे। फिर मैंने 11 को घटा के देखा ताकि अंतर मेरा 11 बन जाए, 27 हुआ। तो 20 दोनों को जोड़ के देखा तो 65 बैठा है, ये 9 से नहीं जाएगा। फिर मैंने क्या क्या बताया था मैंने कि या तो अंतर 11 बने या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल क्या 22 भी है, तो 22 कम करके देखा, यानी यहाँ बन गया 16। अब मैंने 38 से 16 को जोड़ के देखा, 54 आ गया, और 54 आता पाड़े में, यानी हमारा 11 भी मामला हो गया और 9 भी मामला। चलिए 107 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन भी लाजवाब है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लेकिन ये तो सिंपल है भाई, इसमें कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं कराना, ये क्वेश्चन है आसान। ठीक, तो इसे आप खुद ट्राई करना, इसे आप खुद ट्राई करना, 11 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 108 क्वेश्चन देखते हैं। 108 क्वेश्चन है आपका कि 6 अंकों वाली संख्या है और इतनी और इतनी है, और क्रम से 11 से और 72 से। तो 11 का तो रूल आसान ही है नहीं, 11 का रूल हमारा आसान है। तो हम पहले चलो 6 अंकों वाली संख्या ले लेते हैं, एक्स 3 5 6 2 4, ये किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 11 से। तो 11 का रूल मैंने आपको बताया था, 5 6 7 यानी 7 प्लस एक्स, फिर दूसरी तरफ 6 3 9 और 4, यानी हो गया आपके 13। अब x की जगह मैं क्या डालूँ, ये तो दिख रहा है कि 13 इधर है तो 13 इधर ही बना लो। तो यहाँ पे मैं हम x की जगह डालें 6 डाल दें। ठीक है, चलो x का मान हमारा 6 आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है भाई, 1 2 5 7 बाई 4, ये हमारा किससे डिविजिबल है, ये हमारा 70 है। अब 72 के लिए आपको दो चीज़ देखनी पड़ेगी, 9 का भी देखना पड़ेगा और 8 का भी देखना। ठीक है, तो हम 9 का देख लेते हैं पहले। 9 का देखें तो 5, पहले लेकिन 9 का देखने थोड़ा आसान कर लेते हैं। 5 6 7, रुको रुको ये नहीं, 7 और एक 7 और 2 खत्म कर, क्या था भाई यहाँ पे, पहले आसान करने के लिए 9 से आसान कर ली, 7 और 2, ये 9 खत्म कर ले। तो 5 और एक 6, 6 प्लस 4 प्लस वाई, यानी 6 4 10, यानी वाई का मान हम 8 ले सकते हैं। और वाई का मान 8 लेंगे तो हमारा ये 54 8 से चला जाएगा क्या भाई, 8 से नहीं जाएगा, 6 4 10,
का मामला हो जाएगा अभी। 10 छः 10 और 18 भाई का मान 54 हो जाएगा। लेकिन हाँ सही है ना, 8 के लिए तो 3 अंक होने चाहिए, मामला सही है। ठीक, मैं 2 अंक में देख रहा था, 2 अंक में रूल किसका लगेगा, वो 4 का रहेगा। सही, तो हमारा ये 8 यहाँ पे आ गया। सिंपल है, इसमें आप वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, 5x यानी 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16 आ जाएगा, 30 माइनस 16, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 14 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 109 क्वेश्चन देखते हैं। भाई आपकी जो संख्या है वो ये है, टू 9 से डिविजिबल है, 2x का मान बताना है। सिंपल है क्वेश्चन का, पहले आप 9 खत्म कर लो, 9 है, ठीक है, 7 8 9 ये भी खत्म करा। सी, अब हमारा जो बचा वो उस पर काम करते हैं, 8 और 6 14, 14 प्लस एक्स, बताओ एक्स की जगह क्या रखें ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए वो, क्या रखें, 4 रख दो, और ये 4 रख दोगे तो 4 दूनी 8 क्वेश्चन का। आगे है भाई, इतना है, 8 से पूरी पूरी तरह विभाज्य है, तो 8 से पूरी पूरी तरह विभाज्य, तो हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक देने, 5x4 डिवाइड डिविजिबल बाय 8, यानी डिवाइड लगेंगे 8 से। तो x की जगह क्या रख दें, x की जगह मैं देख पा रहा हूँ कि भाई 48 जीरो रख दूँ, 48 कट जाएगा, दो बचेगा तो जीरो कट जाएगा, तो x बराबर हम क्या रख दें, जीरो रख दें। तो हमसे सबसे छोटा पूर्णांक, बस आंसर आ गया बी, 111। यदि 8 अंकों वाली संख्या ये है, 8 से और 9 से डिविजिबल है, पढ़ते आ रहे हैं, 9 8 पीछे बेहतर दिया था, अब 8 का भी रूल लगाएंगे, बेहतर का भी रूल लगाएंगे। पहले 8 का रूल लगाते हैं। 8 का रूल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 अंक देखने हैं, यानी 2 5 बी 8। अब बताइए बी की जगह क्या रखें, भाई बी की जगह मैं देख पा रहा हूँ 24 चला जाएगा पूरा, ठीक है, एक बचेगा, 6 रख दो, बी की जगह क्या रख दो, 6 रख दो। पूछ रहा क्या है, ए और बी का योग बराबर है। अब 9 का भी लगाओ, 9 का लगाने के लिए फिर वही करो, चलो संख्या लिख लो, 4 3 1 5 2 5, बी की जगह तो हमने 6 ले लिया, 9 बन सकते हैं, वो खत्म कर दो, 5 4 9, 3 और 2 5, 6 और 3 9, बस अब 3 तो 5 1 10 हो गया, 10 प्लस ए। अब बताओ ए की जगह मैं क्या रख दूं ताकि वो 9 से कट जाए, तो आप बोलोगे सर 8 रख दो, अगर मैं 8 रख दूं तो 8 6 14 क्वेश्चन हो गया, कि दोनों का ए और बी का योग ही तो बताना है। तो बी का मान 6 आ गया और ए का मान 8 आ गया, दोनों का योग 14 क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें भी 9 और 5 से डिविजिबल है, 5 का तो हमें पता है 0 और 5 होना चाहिए, तो इसमें हम करते हैं 9 का लगाते हैं। 9 का लगाने के लिए पहले क्वेश्चन को आसान कर दें, 4 4 8, 5 3 और 2 5 और 4 9 कर दो, खत्म कर दिया, बस। अब 4 बचा, 4 प्लस ए प्लस, तो जोड़ते हैं जरा, 4 और 4 8, 8 प्लस 11, 11 प्लस ए प्लस बी। अब ये 9 से डिविजिबल होनी चाहिए संख्या, बी का हमें पता है, हम 0 या 5 में से एक रख सकते हैं, ए और बी का योग, अगर मैं, हाँ एक इसका 0 रख दो तो आपका 10 हो जाएगा। पहले ये देखो ए बी का हम टोटल मान कितना रख सकते हैं, तो ए बी का हम टोटल मान जो रख सकते हैं वो 7 रख सकते हैं, लेकिन ए बी का योग पूछा है, काम खत्म, आंसर ए। अगर यहाँ पे पूछा होता ए का मान, तो ए का मान क्या हो सकता है, देखो ए के मान दो, ए के मान दो हो सकते हैं पॉसिबल, भाई हम अगर बी की जगह ए का मान क्या हो सकता है, अगर हम बी की जगह हम ये भी 0 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, तो अगर मान लो 0 रख दिया तो ए का मान 7 हो गया, 5 रख दिया तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल मान है, ये भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल वैल्यू बताइए। 112 हो गया, 113 देखते हैं, यदि एक संख्या ये है 8 से और 11 से
दोनों से डिविजिबल है तो m का और n का n का एक अंक जो होगा, मतलब मान क्या होगा, सीधे m और n का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम 8 वाला रूल अपनाते हैं, 6 7 n। अब n की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रख के देखिए, n की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रख के देखिए ताकि हमारी जो संख्या है वो किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 64 तो पूरा कट जाएगा, 64 पूरा कट जाएगा तो भाई बचेगा कितना आपका, 3 बचेगा। तो n का मान 2 रख दो क्योंकि 32 आता है 8 के पहाड़े में, तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 114। इस क्वेश्चन का आप आंसर करना, 72 है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ रिप्लाई करके नीचे, और हम मेरा कोई तरीका आपको पढ़ाने का अच्छा लगा तो उसका भी नीचे, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसका भी मुझे आप नीचे बता सकते हैं। तो वीडियो